Now students, we are going to find out relation between E and V. What is E? Electric field intensity and V is electric potential. ठीक है, हम यहाँ पे जा रहे हैं रिलेशन फाइंड आउट करने. तो अब हमें क्या लेना है? एक सिस्टम लेना है. ठीक है, सिस्टम लेना है जिसमें एक चार्ज रखा है Q O पॉइंट पे. ठीक है, और एक आपको, ठीक है, और ये पॉइंट है R डिस्टेंस पे. ठीक है, एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे, इसको पॉइंट का नाम ले लिया A है. और हमें क्या करना है? पहले वर्क डन निकालना है B पे. मान लिया Q नॉट रखा है चार्ज. ठीक है, तो B पे हमने Q नॉट रखा है चार्ज. हम क्या करेंगे? B से A पे ले जाएंगे, उसका वर्क डन निकालेंगे. ठीक है, पहले अभी क्या देखते हैं हम कि ये O पॉइंट है. ठीक है, O पॉइंट है, Q है यहाँ पे और ये Q नॉट है. जब इसके पास में लाएंगे, और हाँ ये याद रखिएगा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अलोंग एक्स डायरेक्शन में है. ठीक है, इस सिस्टम को हमने लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है. ठीक है, और यहाँ O पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे B पे चार्ज है Q नॉट. ठीक है, हमें स्मॉल वर्क डन निकालना है B टू A वाला. ठीक है, और फोर्स निकालना है. पहले तो आप देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस आपकी R है. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी, इसको मान लिया छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस पे A और B है. मतलब उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा नहीं है. ज्यादा नहीं है तो इसको क्या ले सकते हैं? dr ले लें. ठीक है, अब ये हो गया. अब हमें क्या करना है? पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन निकालनी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? Q नॉट E. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q नॉट E. ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया. अब हमें क्या निकालना है? स्मॉल वर्क डन निकालना है. dw निकालना है फ्रॉम ब्रिंगिंग द चार्ज B टू A. ठीक है, स्मॉल वर्क डन निकालना है. जब हमारा B पे क्या रखा था? Q नॉट रखा था. Q नॉट को हम A पे लाएंगे, उसका वर्क डन निकालना है. तो अब ये हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है. वर्क डन जो हम करेंगे, ये स्मॉल वर्क डन जो करेंगे वो निगेटिव ऑफ फोर्स होगा इनटू dr. क्यों dr के अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि हमारा फोर्स क्या लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या लाना है? इसको A पॉइंट पे लाना है. तो निगेटिव ऑफ F dr. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें पता है फोर्स की इक्वेशन ये होती है. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए. पुट F इज इक्वल टू Q नॉट E इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, हमने F, ये जो F वाला F को ये पुट कर दिया. अब इसे पुट कर दीजिए. तो यहाँ dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस Q नॉट E dr. ठीक है, अब यहां से देखिएगा dw अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E dr. ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई. ठीक है, अब एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोगों की, जो हमारी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में देखेंगे तो वो डिक्रीज करता जाता है. ठीक है, यहाँ पे कैसे आप समझिए इसे. मान लीजिए ये O पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऐसे फील्ड जा रही है. ठीक है, ये फील्ड जा रही है. मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर पे या 2 मीटर पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है. तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ Q था, KQ अपॉन 2. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस साइड जा रही है. तो अब अगर मान लीजिए 4 था, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ बाई 4. ये इधर जाएंगे तो KQ बाई, मान लीजिए 6 है तो KQ बाई 6. ठीक है, अगर हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी के अलोंग जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया। अब हमने क्या किया, मान लिया ये जो पॉइंट था ए पे, इस पे पोटेंशियल V था। ठीक है, तो अब फील्ड कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में, और हमें पोटेंशियल भी इसी वाले डायरेक्शन पे जाएंगे। अगर आगे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलोंग अगर हम जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पे अगर V था तो यहाँ पे V माइनस dV ले सकते हैं। ठीक है, V माइनस dV ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें पता है वर्क चेंज इन पोटेंशियल फर्स्ट लेक्चर सेकेंड चैप्टर का था, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, ये पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालते थे, हमने B से A पे ले जाना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका क्या था, B से A पे लाना है, तो फाइनल आपका V हो गया माइनस V माइनस dV इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आपका यहाँ पे, इस पे V था और इधर क्या था, V माइनस dV। माइनस dV क्यों था, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलोंग जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, dV इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए स्मॉल वर्क डन अगर dV है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, dW होना चाहिए, dW लगा दिया। समझ रहे हैं, स्मॉल के लिए क्या हो जाएगा, dW। अब इक्वेट करेंगे थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, ये सेम है तो ये सेम है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, dV इज इक्वल टू माइनस EdR, तो यहां से हो जाएगा dV अपॉन dr माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। डेरिवेशन पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, ये होगा आपका पूरा डेरिवेशन। अब हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, ये इस जो dV बाई dr होता है, हमने बताया था ग्रेडियंट क्या होता है, पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या है, ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, dV बाई dr को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। ये तो हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस देखने। इंपॉर्टेंस कैसे, इंपॉर्टेंस देखने। ठीक है, उसके आगे आप लोग, आपको पता है कि हमारा E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई dr। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर दें तो dV बाई dr करना है हमें, तो क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, आपका कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। Q आपका कांस्टेंट है, वो भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू R। हमने बताया था अगर डिफरेंशिएट R के टर्म में करना है तो R यहाँ पे होना भी चाहिए। तो मान लीजिए R क्या था, 1 अपॉन R बचा, 1 अपॉन R बचा। अब यहाँ पे देखिए dV बाई dr, इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू R। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू R। अब यहाँ पे क्या करा कि ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर ही रहेगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने डिफरेंशिएशन करना है तो dr 1 बाई r को क्या लिख सकते हैं, r की पावर 1 माइनस 1, ये लिख सकते हैं।
अब देखिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ये वाले टर्म को हमने बताया था डिफरेंशिएट अगर करना है, डी बाई डी आर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये पावर को पहले इधर लिख दिया, -1 पावर थी साइड में लिख दिया, आर की पावर -1 क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, इसको साइड में लिख दिया, -1 साइड में लिख दिया, -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -r की पावर -2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, dv बाई डी आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। देखिए डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या होगा, जो पावर होगी उससे पहले साइड में कर लिया और जो पावर थी उसमें एक माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो गया, -r की पावर -2, या तो इसे और किस तरह लिख सकते हैं, q अपॉन 4πε0 माइनस में, ठीक है, 1 अपॉन r स्क्वायर, r की पावर -2 है, नीचे चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अगर इसी को dv बाई डी आर जो ये आया है, इसको अगर हम इधर पुट कर दें तो देखिए क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस, क्या आया था, -q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से ये क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। कहां से आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता था, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा, उसमें जो है हम लिंक शेयर कर देंगे आपको, तो वो आपका क्या होगा, नोट्स रहेगा। ठीक है, अब जो लेक्चर्स हम जितने भी बनाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।